हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा रीजनिंग का यह सीरीज ऑल डिफेंस लेवल एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगी। अर्थात जितने भी डिफेंस लेवल से संबंधित एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जीडी, एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, अग्निवीर, आर्मी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए मेरा रीजनिंग का यह सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ और जो इस पूरे रीजनिंग की सीरीज़ में मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम आएगा उसके बाद हम इसकी तैयारी करेंगे तो आप 40-50 नंबर वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी डी और ई के बीच ए केवल बी से लंबा है। ठीक है, अर्थात 5 टोटल बच्चे हैं, 5 टोटल आदमी हैं, 5 टोटल व्यक्ति हैं। उसमें से जो ए है ना वो केवल बी से लंबा है। ए जो है वो केवल बी से लंबा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी सबसे छोटा है और ये बी से सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब ओनली बी से बड़ा है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए, लेकिन सी से छोटा है। कौन? ये जो ए है वो सी से छोटा है, अर्थात सी हम मान लेंगे इधर होगा कहीं। ठीक है, फिर आगे सुनिए क्या बोलता है। सी ई से लंबा है। जो सी है वो ई से लंबा है, ई हो जाएगा यहाँ पे। और सी सबसे लंबा नहीं है। सी है वो मात्र ई से लंबा है, लेकिन सी सबसे लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा कौन बच गया? डी बच गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि वे अपने ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा? तो बीच में कौन होगा मेरे भाई? ई। और ई आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। बस अब वीडियो में बने रहें। मैं लगभग सारे चैप्टर से मैं क्वेश्चन को रेज करने का प्रयास किया हूँ, जो आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की। क्या बोलता है क्वेश्चन? एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन वाली क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को कोरिलेट कीजिएगा अपने से खुद से। एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे। तो नानी के एकमात्र बेटे कौन हो गए? मामा जी। तो उसके नानी के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है, अर्थात मामा की बेटी है, हो गई है ना। तो मामा की बेटी कौन हो गई? ममेरी बहन। ममेरी बहन का कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार से सी डी का संबंध जी ए से है उसी प्रकार से पी क्यू का संबंध किससे होगा? देख लीजिए, सी डी का संबंध जी ए से है, उसी प्रकार पी क्यू का संबंध किससे होगा? देखिए सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करेंगे। सी आता है 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे और ये आता है 1 नंबर पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों +4 और यहाँ पे हो रहा है -3। यही हो रहा सीक्वेंस। हम यहाँ भी वही करेंगे। पहले करेंगे +4, तो 16 और 4 कितना होता है? 20, यानी टी। और क्यू से करेंगे -3, अर्थात 17 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14। और 14 नंबर पर क्या आता है? एन। तो टी एन हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला से संबंधित है। बोल रहा है कि J11, L13, N15, P17, उसके बाद नेक्स्ट 2 और पद क्या होगा? एक पद नहीं, नेक्स्ट 2 पद। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या कीजिएगा, आप देखिएगा सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल वाले नंबर को। ठीक है, सबसे पहले J, उसके बाद है L, उसके बाद है N, उसके बाद है P। तो देखिए J आता है दोस्तों 10 नंबर पे आता है। सबसे पहले क्या है? J है, फिर है L, फिर है मेरे भाई N, फिर उसके बाद है P, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? देखिए J आता है 10 नंबर पे, L 12 नंबर पे, N 14, P 16, अर्थात 2-2 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 18, और 18 का मतलब R, फिर उसके बाद आ जाएगा 20, 20 का मतलब क्या हो जाएगा? T। अगर आप ऑप्शन में
अपनी नज़र दौड़ाइएगा तो अब दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आर भी है और टी भी है, और ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। चलिए हम इसे पूरा बनाते हैं। देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा 11, 13, 15, 17, है ना। 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो आर के बाद 19 हो जाएगा। फिर 19 के बाद क्या होगा, 21 हो जाएगा। तो आर 19 और टी 21 आपको ऑप्शन नंबर सी में तो मिल गया ना। तो आपको एग्ज़ाम में पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन कीजिए और ऑप्शन को आप एक बार ज़रूर झांक लीजिए, क्या पता कि इतना ही में आपका काम बन जाए। ये होता है स्मार्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सैलोगिज्म का। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि सभी स्लेट सूरज है। हम इस सैलोगिज्म के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। सभी स्लेट सूरज है, सभी स्लेट क्या है मेरे भाई, तो सूरज है। फिर बोल रहा है कुछ तारे सूरज है, कुछ तारे क्या है, सूरज है, यानी कि तारे का ये जो सूरज का कुछ पार्ट क्या है, तारे है। अब हम आते हैं निष्कर्ष के ऊपर। निष्कर्ष क्या है, सभी स्लेट तारे हैं। क्या सभी स्लेट तारे नहीं, इसका तो बाउंड्री लाइन भी टच नहीं हो रहा। देखिए स्लेट का बाउंड्री लाइन यहाँ है और तारे का बाउंड्री लाइन यहीं तक है। तो निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, सभी तारे स्लेट हैं। ठीक है, देखिए पहला है सभी स्लेट तारे हैं, गलत है। और दूसरा है सभी तारे स्लेट हैं, ये भी दोस्तों गलत हो गया। देखिए तारे का जो बाउंड्री लाइन है मात्र यहाँ तक है और स्लेट का बाउंड्री लाइन यहाँ, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं सैलोगिज्म का 2 क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए कुछ एल्बम फ़ोटो हैं और सभी फ़ोटो फ्रेम्स हैं। कुछ एल्बम, देखिए कुछ एल्बम फ़ोटो है। ठीक है, कुछ एल्बम क्या है मेरे भाई, तो फ़ोटो है और सभी फ़ोटो फ्रेम्स है। सभी फ़ोटो क्या है, फ्रेम्स है। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कुछ एल्बम्स फ्रेम्स है। देखिए कुछ एल्बम फ्रेम्स है। देखिए फ्रेम्स का बाउंड्री यहाँ तक है और एल्बम का बाउंड्री यहाँ तक है। क्या ये दोनों पार्ट कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। तो कुछ एल्बम फ्रेम्स है, एक कहना बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्या है, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, हम इसे काट देंगे। आप हमें बोलेंगे कि बिना चेक किए हुए आप कैसे काट दिए। दोस्तों अगर कथन और निष्कर्ष में अगर कथन पॉजिटिव है, कथन सकारात्मक है, कथन में कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है और अगर निष्कर्ष में नहीं का प्रयोग किया गया है तो आप बिना देखे उसे काट दीजिए, वो गलत हो जाएगा। अगर कथन सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष सकारात्मक ही होना चाहिए, नकारात्मक रहेगा तो हम उसे चेक ही नहीं करेंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओनली निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस अब क्लास में बने रहें और अपने कान में हेडफोन डाल के लगातार सुनते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, हाइड्रोजन गैस और हीलियम के बीच में कौन सा वेन डायग्राम को रिलेट करता है। इसे देख लीजिए। अब आपको इसमें थोड़ी सी जीएस की नॉलेज होनी चाहिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। दोस्तों गैस के अंतर्गत हीलियम और हाइड्रोजन दोनों आते हैं। गैस के अंतर्गत हीलियम और हाइड्रोजन दोनों आते हैं, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हीलियम अलग गैस है और हाइड्रोजन अलग गैस है। तो देखिए क्या आपको ऐसा कौन सा
ऑप्शन में दिख रहा है, आप देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में एक गोला है। आप उस बड़े गोले को मान लीजिए कि वो गैस है ना, और दो उसके जो अंदर छोटे छोटे गोले हैं, आप उनमें से एक को मान लीजिए हीलियम और एक को मान लीजिए हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें कहेंगे कि एक गोला छोटा दिख रहा है, एक गोला बड़ा दिख रहा है, भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है, और बोल रहा है कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। आपको इनडायरेक्टली इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। जिस प्रकार से दोस्तों देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो एल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, एल लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, अर्थात यहाँ पे क्या लगाया गया होगा, मिरर, यहाँ पे मिरर लगाया गया होगा। तो ए पार्ट जो है, ये देखिए ऐनक के किनारे है, दर्पण के किनारे हैं, तो हम भी इस पे पार्ट को दर्पण के किनारे कर देंगे, और इस लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। ऐसा ही दोस्तों जो नेक्स्ट में ऐसा कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो हम यहाँ भी एक दर्पण लगा देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे पहले एक लाइन देंगे, और जो ए गोला है वो दर्पण के नज़दीक है, तो ए भी गोला दर्पण के नज़दीक हो जाएगा। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगली आकृति क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसे आंसर करने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आखिर होगा क्या, और इसमें कौन सा रिलेशन को फाइंड किया जाना चाहिए, और मतलब ये फाइंड किया जाना है। अगर आप देखेंगे आकृति नंबर ए और आकृति नंबर बी को, तो आप देखिए आकृति नंबर ए में नीचे की ओर ऐसे करके पहले किया गया है, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब मान के चलिए बस यहीं तक ऐसे कि कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन आकृति नंबर बी में क्या किया गया है, इसे उल्टा कर दिया गया है, इसे उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। अर्थात जो ए डंटी इधर है, ए डंटी आ गया इधर। हमें ऐसा ही कर देना है अगले वाला आकृति में, उसके पिछले वाली आकृति की तुलना में। अगर आप देखेंगे आकृति नंबर सी, तो दोस्तों उसमें से एक ऐसे करके पूरा सीधा दिया गया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया गया है। तो ये सीधा वाला क्या अभी कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये टेढ़ा वाला आ जाएगा नीचे। आप देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आकृति नंबर बी दोस्तों, आप देखिएगा उत्तर आकृति में आकृति नंबर बी में जो ये सीधा वाला लाइन है ये ऊपर की ओर है, और जो ये टेढ़ा वाला लाइन जो है वो नीचे की ओर है। तो आकृति नंबर बी आंसर हो जाएगा, और आकृति नंबर बी का उल्लेख ऑप्शन नंबर सी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों मैं अपना ये सेशन छोटा इसलिए मैं रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना आए। क्या है क्वेश्चन, देखिए जिस प्रकार से ए सी ई का संबंध एफ एच जे के बीच में है, उसी प्रकार से ओ क्यू एस का संबंध किससे है। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में नंबरिंग कीजिएगा। मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। देखिए ए आता है 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, 10 नंबर पे, ओ 15, क्यू 17 और एस 19 नंबर पे आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 से 6 कितना बढ़ रहा है, +5, 3 से 8 कितना बढ़ रहा है, +5, और 5 से 10 कितना बढ़ रहा है, +5। अर्थात सब में 5-5 का जोड़ी बढ़ रहा है। तो 15, 5, 20, 20 का मतलब टी, 17, 5, 22, 22 का मतलब होता है भी, और 19, 5, 24, 24 का मतलब क्या होता है, एक्स। तो टी भी एक्स आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको इस सेशन में मज़ा नहीं आया? अगर आपको मज़ा आया होगा तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
दोस्तों मेरा ये सेशन ऐसा रहता है जहां मैं बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता हूं और मैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करता हूं, लाता हूं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, और मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको स्मार्ट सॉल्यूशन अर्थात एग्ज़ाम अप्रोच में बताता हूं कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।